अध्याय 6। शशिबाला की डायलॉग बाज क्लास और बहू का फिल्मी इम्तिहान। सुबह के 8 बजे हवेली का आंगन। चंपा जरा थकी हुई थी, पिछले 3 दिनों से पूजा, दौड़, हेल्थ टेस्ट, मगर आज तो माहौल ही अलग था। चारों ओर रंगीन चुनरियां लटक रही थीं, गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं, और स्पीकर पर बज रहा था बड़ी मस्तानी मस्त मस्त बहू। और तभी सीढ़ियों से उतरती हैं शशिबाला देवी। सिर पर पल्लू ऐसे रखा जैसे डीडीएलजे की सिमरन हो। आंखों में काजल, होठों पर गहरी मुस्कान, और आवाज जैसे डायलॉग में ही सांस लेती हो। बहू, आज तुम्हारी एक्टिंग, इमोशन और डायलॉग बाजी की परीक्षा है। मान जी, मतलब आज मैं पढ़ाई नहीं, परफॉर्म करूंगी। चंपा ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, आज तुम मेरे सामने बहू बनी हीरोइन का रोल निभाओगी। रेडी? रेडी व्हेन यू आर, शाशीबाला माम। चंपा मुस्कुरा दी। पहला सीन, सास की विदाई पर भावुक बहू। शशिबाला ने रोने की एक्टिंग शुरू कर दी। बहू, मैं मायके जा रही हूँ, ना जाने कब लौटूं। चंपा ने आंखें नम करते हुए बोला। मत जाओ मान जी, जब आप घर में नहीं होंगी तो ये दीवारें भी मुझसे सवाल करेगी, छत टपकेगी और पंखा घूमेगा, लेकिन माँ की ममता कहाँ मिलेगी। सासें तालियां बजाने लगी। दूसरा सीन, बहू का विद्रोह। अब शशिबाला बोली, बहू, तुमने नमक ज्यादा डाला है। ये क्या तरीका है घर चलाने का। चंपा गुस्से में बोली, मान जी, नमक ज्यादा हो गया, पर इरादा कभी नहीं बिगड़ा। एक दिन की गलती से आप मेरे संस्कारों को मत तोलिए। मैं नमक कम कर सकती हूँ, लेकिन इज्जत की बात पर चुप नहीं रहूंगी। तालियां, सीटी, ताली। तीसरा सीन, सपनों की बहू। अब शशिबाला ने कहा, आखिरी सीन, तुम्हें एक आइडल बहू की तरह सब सासों को विदा करते हुए एक मोनोलॉग देना है। चंपा आंगन में खड़ी हुई, सबकी ओर देखा और बोली, हर बहू एक कहानी होती है, जो हर सास के पन्ने पर लिखी जाती है। कोई उसे परंपरा समझती है, कोई जिम्मेदारी, पर मैं उसे प्यार समझती हूँ, दोस्ती समझती हूँ। क्योंकि 12 सासें एक परिवार नहीं, 12 कहानियां हैं। और मैं उन सब की नायिका बनना चाहती हूँ, विलेन नहीं। पूरा आंगन तालियों से गूंज उठा। शशिबाला बोली, फिल्मी नहीं, असली स्टार है ये बहू। बहू, आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। तुम्हारा डायलॉग डिलीवरी, तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारा आत्मविश्वास, एकदम रेखा और विद्या बालन का कॉम्बिनेशन है। बाकी सासें चिल्लाईं, बहू जिंदाबाद। चंपा सुपरस्टार। रात को सास सभा, अब 4 में 4 पास। डायलॉग तो ऐसा था कि आंसू निकल आए। शशिबाला दीदी को भी साइलेंट कर दिया बहू ने। अब अगले अध्याय में आएंगी हमारी सबसे चालाक सास, वित्त मंत्री शकुंतला देवी, जो हर बहू का बजट काट देती हैं। अंत। अध्याय 6। आज चंपा ने एक्टिंग नहीं, रिश्तों का रंगमंच जी लिया। हर भाव में प्यार, हर संवाद में आत्मा, और हर सास के दिल में अपनी जगह बना ली। मगर अब अगली परीक्षा होगी पैसे, बचत और सास की चतुराई की। अध्याय 7। शकुंतला देवी और बहू का बजट बैलेंस महासंग्राम। सुबह 7:15 बजे हवेली का आंगन। चंपा पूजा की थाली लेकर आंगन पार कर ही रही थी कि सामने से आई शकुंतला देवी, चश्मा आंखों पर टिका, हाथ में अकाउंट रजिस्टर, गले में कैलकुलेटर लटकाए हुए और आवाज में एक्सेल शीट की ठसक। बहू, आज तुम्हारी परीक्षा है सबसे मुश्किल, घर का बजट और बचत प्रबंधन। चंपा मुस्कराई, मान जी, फिर तो मुझे भी कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। शकुंतला देवी बोली, यहाँ कैलकुलेटर नहीं, दिमाग चलता है। पहला राउंड, किराना बिल का हिसाब। ये देखो बहू, शकुंतला देवी बोली, ये पिछले महीने का राशन बिल है। 12 किलो आटा, 6 किलो चावल, 2 किलो दाल, 1 लीटर तेल, कुल 2145 रुपीज। बताओ, इसमें से किसमें कटौती की जा सकती है। चंपा मुस्कराई, तेल, हम तंदूरी रोटी बनाकर गैस भी बचा सकते हैं और फिटनेस भी बनी रहेगी। और दाल, आधे दिन मूंग, आधे दिन स्प्राउट्स, हेल्थ प्लस सेविंग्स। शकुंतला देवी, हम चालाकी तो है। दूसरा राउंड, बहू का माइक्रो बजट चैलेंज।
अब ये लो 5,000 रुपए, पूरे घर का साप्ताहिक बजट। इस पैसे में दूध, सब्जी, गैस, पोंछे वाली बाई, सब कुछ शामिल करो। चंपा ने पेन निकाला और बोली, रुपए 1,000 दूध और दही, 1,200 रुपए सब्जियां और फल, 500 रुपए गैस और मसाले, 1,000 रुपए नौकरानी का मेहनताना, 800 रुपए आकस्मिक खर्च इमरजेंसी फंड, 500 रुपए सास स्पेशल ट्रीट पान, बाल्टी वाली चाय और सौंफ। शकुंतला देवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। हाय राम, तूने तो मेरी तरह ही सोच लिया। और ये सास स्पेशल ट्रीट। चंपा मुस्कराई, आपके लिए छोटी छोटी खुशियां भी तो बजट में आनी चाहिए ना, मान जी। तीसरा राउंड, भाव की मोलभाव क्लास। अब ले जाया गया चंपा को बाजार। शकुंतला देवी बोली, अब सब्जी खरीदो, देखूं कितने में मोलभाव करती हो। सब्जी वाले ने कहा, टमाटर 60 रुपए किलो। चंपा ने आंखें तरेरी, भाई साहब, ये टमाटर है या सोना? 40 रुपए दो, वरना मैं लौकी ले लूंगी। सब्जी वाला, अरे बहन जी, ठीक है, 45 रुपए ले लीजिए। शकुंतला देवी बुदबुदाई, हम इसे तो मोलभाव की डिग्री मिलनी चाहिए। अंतिम मोड़, घर की बचत योजना। शाम को चंपा ने सब सासों को इकट्ठा किया और बोली, मांझी लोग, मैं एक सास इन्वेस्टमेंट योजना शुरू करना चाहती हूँ। हर सास हर हफ्ते 100 रुपए बचाए और हम महीने के अंत में एक छोटी पिकनिक पर चलें, जहां आप सब हंसे, गाएं और खर्च ना सोचें। पूरा आंगन तालियों से गूंज गया। शकुंतला देवी बोली, बहू, तू तो मेरा चिट्ठा बही, पासबुक, बजट सब चुरा ले गई। आज से तू ही इस हवेली की मुख्य वित्त मंत्री है। रात की सास सभा, बहू की चौथी जीत दर्ज। शकुंतला दीदी ने कैलकुलेटर नीचे रख दिया। वाह, अब बहू ने इमोशन भी संभाले और एक्सेल शीट भी। अब अगले अध्याय में आएंगी हमारी फैशन दीवा सास मालविका रॉय, जिनके लिए बहू का मेकअप, स्टाइल और लुक सब कुछ है। अंत अध्याय 7। अब तक चंपा ने पूजा, पसीना, मेडिकल, अभिनय और बजट सब जीत लिया, मगर अगली परीक्षा होगी स्टाइलिश सास की नजर में पास होना, और वो आसान नहीं, क्योंकि फैशन में जो पिछड़ा वही बहू से हटा। अध्याय 8, मालविका रॉय और बहू का रैंप वॉक रन। सुबह के 10 बजे हवेली का लॉन, जहां बना था एक मिनी फैशन रैंप। गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थीं, कुर्सियां सज चुकी थीं, और बीच में था एक चमचमाता रनवे। और तभी स्टाइल से चलती हुई आई मालविका रॉय, सिर ऊंचा, कमर सीधी, होठों पर लाल शेड की लिपस्टिक, और आंखों में वो तेवर जैसे कह रही हो, स्टाइल इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट्स अ वॉर। बहू, आवाज आई, अब तेरा इम्तिहान है फैशन, फिगर और फिनिशर स्कूल का। चंपा चौंकी, मांझी, फैशन की क्लास घर में भी होती है। ये हवेली नहीं, सास फैशन एकेडमी है, और मैं इसकी डीन। पहला राउंड, साड़ी में स्वैग। मालविका ने कहा, तू ये साड़ी पहन और इस रैंप पर चल, बिना पल्लू गिराए, बिना चप्पल फिसलाए और बिना हंसी रोके। चंपा बोली, मांझी, रैंप वॉक मतलब मुस्कान छुपाना नहीं बहू, रैंप पर चेहरे पे आई ओन दिस लुक वाली भावना चाहिए। चंपा ने साड़ी पहनी, नीली कांच वाली साड़ी, गजरा लगाया और चली पूरे कॉन्फिडेंस से। धप धप, धिनक धिनक, गले में हल्का झुमका, चाल में स्वैग, आंखों में शरारत। मालविका ने चश्मा उतारते हुए कहा, हम ये तो साड़ी नहीं, बिजली बन के चली गई। दूसरा राउंड, मेकअप विदाउट मेसी। अब लाई गई एक छोटी सी टेबल, एक काजल, एक लिपस्टिक, थोड़ा सिंदूर, एक शीशा। अब सिर्फ 5 मिनट में बहू को रेडी होना है, वो भी बिना धब्बा, बिना पाउडर फैलाए और बिना किसी की मदद लिए। चंपा ने जैसे कोई फॉर्मूला याद किया हो। 1, बाल ऊपर बंधे। 2, काजल एक स्ट्रोक में। 3, सिंदूर सीधा। 4, लिपस्टिक लगाए और होंठ दबाए, मुंह छूसे बिना। फिर शीशे में खुद को देखा और बोली, अब बोलिए मांझी, रेडी टू रॉक या नहीं? मालविका मुस्कुराई, अरे वाह, नो ब्लेंडिंग, ऑल ब्रांडिंग। तीसरा राउंड, पार्टी में बहू का पैशन। अब सीन बदला, बैकग्राउंड में लगा देसी गर्ल गाना,
सासें कुर्सियों पर बैठी थीं और चंपा को करना था फ्यूजन फैशन वॉक। आधा देसी, आधा वेस्टर्न। चंपा आई, आधी साड़ी को बेल्ट से स्टाइल किया, एक तरफ झुमका, दूसरी तरफ कान में बाली, और पैरों में साड़ी के नीचे स्नीकर। चलते हुए बोली, फैशन वही, जिसमें मजा भी हो और मम्मी जी की मर्जी भी। सब ताली बजाने लगे, इंक्लूडिंग मालविका। ग्रैंड फिनाले। मालविका बोली, बहू, तू तो फैशन की फिक्सचर है। तेरे अंदर साड़ी की सादगी भी है और ग्लैमर का तड़का भी। आज से तू मेरी स्टाइल स्टूडेंट नहीं, को-स्टार है। रात की सास सभा 5 में 5 पास। अब ये बहू रैंप पर भी छा गई, किचन में भी। मालविका दीदी भी पीछे हो गईं। अब बारी है हमारी अगली सास की, ठाकुराइन जयंती देवी, जिनके लिए संस्कार, परंपरा और तहजीब ही सबसे बड़ी परीक्षा है। अंत अध्याय। आज चंपा ने आज रैंप पर नहीं, रिश्तों पर चलना सीखा, संतुलन बनाए रखना, स्टाइल में भी सलीका रखना और सबसे बड़ी बात, बहू होते हुए भी खुद की पहचान रखना। क्या आप तैयार हैं अध्याय 9 के लिए? ठाकुराइन जयंती देवी और बहू का परंपरा पर्व। इस बार चलेगा घूंघट, बजेगा शंख और उठेगा सवाल, क्या आज की बहू भी निभा सकती है 100 साल पुरानी परंपराएं अपने अंदाज में? अध्याय 9, ठाकुराइन जयंती देवी और बहू का परंपरा पर्व। सुबह के 5 बजे हवेली की आरती घंटी की आवाज। पूरे घर में धूप की खुशबू फैली थी। ठाकुराइन जयंती देवी, हवेली की सबसे बड़ी और सबसे पारंपरिक सास, पूजा की थाली लिए खड़ी थी, सफेद साड़ी में, माथे पर बड़ी बिंदी और चेहरे पर वो गरिमा जैसे वर्षों से परंपरा की पहरेदार हों। चंपा धीरे धीरे घूंघट लेकर पास आई। ठाकुराइन बोली, बहू, अब तक तुमने सब किया, पर आज वो करना है जो हमारी ठाकुराइन परंपरा का हिस्सा है। संस्कार, मर्यादा, रीति रिवाज और कर्तव्य। पहला राउंड, अखंड परंपरा की परीक्षा। आज से अगले 12 घंटे तक तुम्हें घूंघट में रहकर सासों की सेवा, पूजा पाठ और सास ससुर के नाम बिना लिए सब कुछ करना होगा। और याद रखो, घूंघट गिरा तो संस्कारों की इज्जत भी गिरी। चंपा ने सिर झुकाया, स्वीकार है मान जी। वो पूरे दिन पूजा की आरती थाली उठाए, दादी सास के पैरों में तेल लगाया और नंद के बच्चे को खिलाया, बिना नाम लिए, बिना घूंघट हटाए। लोग बोले, ये बहू तो कमाल की घूंघटी रानी निकली। दूसरा राउंड, परंपरा का पाठ। ठाकुराइन ने सवाल पूछे, करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा क्यों होती है? चंपा बोली, मान जी, चांद उस विश्वास का प्रतीक है जो बिना कहे भी साथ निभाता है, जैसे एक बहू निभाती है हर रिश्ता, बिना बोले। अरे वाह! ठाकुराइन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब ये बताओ, सास का चरण स्पर्श क्यों जरूरी है? क्योंकि मान जी, जब हम चरणों को छूते हैं तो सिर झुकता है और रिश्ते ऊंचे हो जाते हैं। ठाकुराइन, सही जवाब। तीसरा राउंड, मर्यादा की अग्नि परीक्षा। अब लाई गई कसौटी की अग्नि, एक पुराना रिवाज। पूरे आंगन में 7 छोटे छोटे दिए जलाए गए, हर दिया एक परंपरा का प्रतीक था। 1. श्रद्धा। 2. धैर्य। 3. त्याग। 4. संयम। 5. सेवा। 6. मौन। 7. स्वाभिमान। अब बहू, हर दिए के पास खड़ी होकर बताओ, तू इन मूल्यों को कैसे निभाएगी? चंपा एक एक दिए के पास गई और हर बार बोली, श्रद्धा, जब मैं हर रिश्ते को पूजती हूँ। धैर्य, जब मैं 12 सासों के बीच मुस्कान नहीं खोती। त्याग, जब मैं अपनी पसंद से पहले घर की सोचती हूँ। संयम, जब गुस्सा आता है पर बोलती नहीं। सेवा, जब बिना कहे सबकी जरूरत समझती हूँ। मौन, जब सुनती हूँ सबकी, बिना टोके। स्वाभिमान, जब मैं जानती हूँ कि मैं बहू हूँ, गुलाम नहीं। पूरे घर में सन्नाटा, फिर धीरे धीरे तालियां गूंज उठीं। ठाकुराइन ने कहा, बहू, तू सिर्फ परंपरा नहीं निभाती, तू उसे जीती है। मैं समझ गई, तेरे संस्कार किताबों से नहीं, दिल से आते हैं। रात की सास सभा, बहू को मिला संस्कार रत्न अवार्ड।
जयंती देवी खुद घूंघट में मुस्कुरा रही थीं। इतनी परंपरा और फिर भी आत्मसम्मान, यही है असली बहू। अब अगली बार आएंगी दो जुड़वां सासें, न्यू एज सासें, जो चाहती हैं बहू टिकटॉक करे, इंस्टा चलाए और रील्स बनाए। अंत अध्याय 9। आज चंपा ने साबित कर दिया, परंपरा निभाना गुलामी नहीं, समझदारी है। संस्कारों की जड़ें जितनी गहरी हों, रिश्तों का पेड़ उतना ही मजबूत होता है। अध्याय 10। इंस्टाग्राम वाली सासें और वायरल बहू की चुनौती। दोपहर 3 बजे हवेली का टेरेस, जहां लगी थी इंस्टाग्राम लाइव स्टूडियो की झलक। दो जुड़वां सासें, पमला और कामिनी, जो सिर्फ फोन से बात नहीं करती, फोन से चलती हैं। हर सुबह नया ट्रेंड, हर दोपहर एक रील, और हर शाम इंस्टा लाइव। उनके हाथ में फोन, बालों में स्क्रंची, और आंखों पर कैट आई ग्लासेस। बहू, आज तेरा इम्तिहान रियल नहीं, रील है, पमला बोली। अगर तू गोलगप्पा ट्रेंड पे रील बना सकती है, किचन डांस कर सकती है, और रील पे 1 के लाइक ला सकती है, तभी मानेगी ये सास मंडली। पहला राउंड, बनाओ बहू रील स्टार। कामिनी ने कहा, तू ये साड़ी में डांस वाला रील बना और कैप्शन में डाल #संस्कावत स्वैग। चंपा ने कमर में साड़ी कसी, बैकग्राउंड में घाघरा बजा और स्टाइल से रील बनाई। ट्रेंडिंग मूव्स जोर, झिझक मुक्त चेहरे के एक्सप्रेशन जोर, झूमती हुई हंसी। फिर लिखा कैप्शन, जब साड़ी बोले स्वैग और संस्कार कहे वाओ। #डेजस्वैग, #संस्करिस्टर, #बहुरानी इन रील्स। रील अपलोड होते ही टक्कर 20 लाइक्स, टक्कर 50, 100, 250, टक्कर 3 कमेंट, वाओ भाभी, स्लेइंग, क्या अदा है। दूसरा राउंड, लाइव कुकिंग विद सास। अब सासों ने कहा, एक इंस्टा लाइव करो, 5 मिनट में 5 लाख की रेसिपी। ड्रामा, डायलॉग और स्वाद तीनों चाहिए। चंपा ने फोन सेट किया, बाल जुड़े में बांधे, साड़ी का पल्लू घुमाया और बोली कैमरे में, नमस्ते इंस्टा परिवार, आज हम बनाएंगे सास स्पेशल सांभर शॉट। झगड़े जैसा तीखा, प्यार जैसा गरम और सासों जैसा स्ट्रॉन्ग। वो बीच बीच में कहती, जब दाल उबले तो गुस्सा मत उबालिए, अगर मिर्च ज्यादा हो जाए तो थोड़ा लव फिल्टर डालिए। सासें ताली बजा बजा कर हंसी से लोटपोट हो गईं। क्या डिलीवरी दी है, ये तो के ड्रामा छोड़कर बहु ड्रामा देखना पड़ेगा। तीसरा राउंड, फैमिली रील चैलेंज। पमला बोली, अब पूरा परिवार लेकर एक ट्रेंडिंग रील बनाओ, जिसमें सासें, देवर, नंद और पप्पू कुत्ता सब हों। और हाँ, बैकग्राउंड गाना होना चाहिए काला चश्मा। कूल। चंपा ने सबको लाइन में खड़ा किया। सासे चश्मा लगाकर, देवर ने जैकेट पहना, नंद ने ठुमका डाला, और कुत्ते ने चश्मा पहना। फिर सभी ने किया परफेक्ट हुक स्टेप। रील वायरल, 500 लाइक्स, 60 कमेंट्स। व्हाट अ फैमिली। भाभी रॉक्स, अडॉप्ट मी प्लीज। टीयर्स ऑफ जॉय। चमकता सितारा सासों ने किया बहू को टैग। @champa_the_bahurani, a new social media manager, style guru and content queen. #proud_sas, #viral bahu, #family goals. रात की सास सभा फुल डिजिटल पास। ये बहू रील में भी रियल निकली। अब तो अगली शादी लाइव टेलीकास्ट करनी है इसी से। अब बारी है उस सास की जो है हेल्थ फ्रीक, सुबह 5 बजे उठती हैं, ग्रीन टी पीती हैं, और कहती हैं, फिट बहू, हिट बहू। अंत अध्याय 10। आज बहू ने सिखाया, परंपरा सिर्फ पूजा से नहीं, कैमरे में हंसी से भी निभती है। संस्कार रील में भी दिख सकते हैं, बस दिल से हों। अध्याय 11। हेल्थ गुरु सास और बहू की फिटनेस फाइट। सुबह 4:55 बजे हवेली के गार्डन में हल्का कुहासा और बर्फ जैसी ओस। एक साया धीरे धीरे पास आया, हाथ में स्टील की ग्रीन टी की थाली, सिर पर जूड़ा, और गले में गिनती की माला। ये थी योगा एक्सपर्ट सास, श्रीमती प्रेरणा देवी, जिनकी सुबह होती है तारांकन 5 बजे से, दोपहर 12 बजे दूसरों को डांटने से, और शाम 7 बजे
ब्लड प्रेशर कंट्रोल मीटर से। उन्होंने चंपा को देखा और कहा, बहू, आज तेरे घूंघट की नहीं, तेरी कमर की परीक्षा है। योगा, मेडिटेशन और हेल्थी डाइट कर पाई तो बहू, वरना बीमारियों की बारात तेरे नाम। पहला राउंड, सास बहू योग युद्ध। बहू, सूर्य नमस्कार करो, बिना हंसे, बिना चौंके। चंपा बोली, मांजी, ये नमस्कार है या ट्रायोलॉजी मूव? लेकिन उसने कमर झुकाए, हाथ फैलाए और पूरे 12 स्टेप्स के सूर्य नमस्कार किए, वो भी बिना टूटे। मांजी ने कहा, अब करो शीर्षासन। चंपा, क्या उल्टा खड़ा होना? हाँ, इस हवेली में सोच उल्टी हो सकती है, लेकिन शरीर सीधा। चंपा ने कोशिश की, डगमगाई और फिर धीरे धीरे उल्टी खड़ी हो गई। पूरा आंगन तालियों से गूंज गया। दूसरा राउंड, स्वाद बनाम सेहत। अब बहू को बनाना था हेल्दी लड्डू। नहीं शक्कर, नहीं घी, नहीं मावा। तो फिर स्वाद कहाँ मांझी? अनअम्यूज्ड, प्रेरणा देवी ने आंखें तरेरी। स्वाद नहीं, सेहत चाहिए। चंपा ने जुगाड़ लगाया, ओट्स को भूनकर, खजूर को पीसकर और ड्राई फ्रूट्स का चूरा मिलाकर एनर्जी बॉलर्स बनाए। न स्वाद की कुर्बानी, न फिटनेस की शहादत। जब प्रेरणा देवी ने चखा तो आंखें बंद कर बोली, ये तो स्वाद में भी प्रथम और कैलोरी में भी अंतिम। तीसरा राउंड, फिटनेस टेस्ट विद फैमिली ड्रामा। सास बोली, अब चल बहू, साइकिलिंग और रस्सी कूद, बिना थके, बिना रुके। चंपा ने कमर में पल्लू फंसा और शुरू किया स्किपिंग। 1, 2, 3। सास, धीरे। 4, 5, 6। सास, तेज। 7, 8, 9। सास, रुको। मेरी भी सांस फूल रही। चंपा हंसते हुए बोली, मांझी, फिटनेस आपकी, थकान मेरी। ये तो उल्टा संविधान है। सब हंस पड़े। चमकता सितारा प्रेरणा देवी बोली, बहू, आज तूने साबित कर दिया, न खुराक से डरती है, न वजन से घबराती है, और न ही सास की कमर कस चुनौती से भागती है। रात की सास सभा, बहू को मिला स्वस्थ जीवन श्रीमान अवार्ड ट्रॉफी। ये बहू तो हेल्थ एम्बेसडर निकली। अब हम सबको डिटॉक्स करवाना होगा। अगली सास हैं गृह राजनीति मंत्री, जिनके पास हर सास का राज है और बहू के खिलाफ खुफिया फाइलें भी। अंत अध्याय 11। इस अध्याय में चंपा ने सीखा, फिटनेस शरीर की नहीं, सोच की जरूरत है। एक सास के साथ पसीना बहाना भी रिश्ते को मजबूत करता है। क्या आप तैयार हैं अध्याय 12 के लिए? राजनीतिक सास और बहू का चालबाज चक्रव्यूह। इस बार चलेगी मीठी बातें, छिपी चालें और हर बात के पीछे छुपा होगा कोई खेल।